हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर चालू किया है जिसमें अभी 3 लेक्चर हो चुके हैं। हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का कुछ हिस्सा कवर किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कवर किया है। टिश्यू जो क्या होता है ये कवर किया है, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स, परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप्स कवर किए हैं। साथ में हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था। हमने चारों टाइप के एनिमल टिश्यू क्या क्या होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू क्या क्या होते हैं, एक बार ये बेसिक देखा है। एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन हमने कवर किया है। एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के हिस्से में हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया है, कनेक्टिव टिश्यू हमने कवर कर लिया है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव, फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, फाइब्रस, कार्टिलेज, बोन, लिम्फ, ये हमने कवर कर लिया है। और एपिथेलियल टिश्यू हमने पूरा कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू कवर करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा जो तीसरा टाइप का टिश्यू है वो मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू जो है वो मसल सेल से बना हुआ होता है। ये स्पेशलाइज टाइप के सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और एक्सपैंड कर सके। अब ये कैपेबिलिटी किस काम आती है, जैसे कि हम हाथ फोल्ड कर रहे हैं या फिर हम पैर फोल्ड कर रहे हैं, तो फोल्ड करने के लिए मसल जो है वो बोन को खींचता है ऊपर की तरफ। या खींचने के लिए क्या होता है, तो मसल अपने आप नहीं खींचता, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन ऊपर आता है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जो स्केलेटल मूवमेंट है या फिर स्मूथ मसल के ऑर्गन्स के मूवमेंट है ये हो पाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है और एक्सपैंड कर पाता है, इसीलिए ये मूवमेंट दे पाता है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मसल फैसिलिटेट्स वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन बॉडी। मस्कुलर टिश्यू को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। इसको स्केलेटल बोला जाता है क्योंकि ये बोन से जुड़ा हुआ है, नहीं तो हम इसका दूसरा नाम ये भी है कि ये स्ट्राइटेड बोला जाता है। स्ट्राइटेड मतलब कि जिसमें स्ट्राइप्स हैं ऐसे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्ट्राइप्स बने हुए हैं, तो इसलिए स्ट्राइटेड बोला जाता है। द सेल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स आर इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड फाइबर्स। तो ये अनब्रांच्ड रहते हैं, लॉन्ग से ऐसे ट्यूब्यूल्स जैसे फाइबर रहते हैं। इसमें देख सकते हैं हम स्ट्राइशंस मौजूद है ना, बीच बीच में न्यूक्लियस है, स्ट्राइशन, ये सब मार्क्ड है कि मसल फाइबर है। मसल फाइबर कैसे ट्यूब्यूल जैसा है, ये एक ट्यूब है, न्यूक्लियस है और स्ट्राइशंस मौजूद है। सेल्स जो है होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जा सकता है। लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, वही बैंड्स जो होते हैं वो स्ट्राइशंस बोला जाता है, जिसको लाइट और डार्क बैंड जो रहते हैं, जिसके कारण इसका ये नाम पड़ा है कि ये स्ट्राइटेड है। स्केलेटल मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बोन से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको स्केलेटल मसल टिश्यू बोला जाता है। अब आते हैं स्मूथ मसल टिश्यू की तरफ। तो ये है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू को नॉन स्ट्राइटेड भी बोला जाता है। तो ये स्ट्राइटेड हो गया, ये नॉन स्ट्राइटेड हो गया। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप के रहते हैं। स्पिंडल मतलब ये ऐसे शेप को स्पिंडल बोला जाता है, तो स्पिंडल शेप के रहते हैं। और इसमें जो है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। इसमें एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, इसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। तो ये उन ऑर्गन्स में पाया जाता है जिसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। अब वॉलेंटरी मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट में डिफरेंस ये है कि वॉलेंटरी मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने हाथ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने उंगलियों को मोड़ सकते हैं, हम अपने पैर से दौड़ सकते हैं। तो ये सब वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, हमने वॉलेंटरीली किया है, यानी हम चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। कुछ मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के जो इनवॉलेंटरी है, जैसे कि ऑर्गन्स के जो मूवमेंट हो रहे हैं, अंदर में जो ऑर्गन्स है वो इनवॉलेंटरी, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप मूव हो रहे हैं, तो वो इनवॉलेंटरी है, यानी कि हम चाहें चाहे ना चाहें वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो सकता है, तो उसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी। तो इसका एग्जांपल में है स्मूथ मसल जो है एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें पाया जाता है। तो उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, फूड जा रहा है तो वो एक्सपैंड हो रहा है, फूड के लिए जगह बना रहा है, तो ये सारे मूवमेंट जो है वो स्मूथ मसल कर रहे हैं, तो इसलिए उसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है उसमें, और इसे नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। तो डिफरेंस ये है कि इसमें स्ट्राइशंस मौजूद है, इसमें स्ट्राइशंस नहीं है। ये मल्टी न्यूक्लियस है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। अब तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन, तीसरा टाइप जो है वो है कार्डियक मसल टिश्यू। तो सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर इन फॉर्म ऑफ ब्रांच फाइबर्स है, ऐसे ब्रांच जैसे फाइबर्स है, जैसे इसमें लंबा लंबा ट्यूब्यूल है ना,
तो देखो ब्रांचिंग नहीं है, जबकि इसमें क्या है, ट्यूब्यूल्स तो हैं पर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए ब्रांच के थ्रू, है ना। तो इसमें ब्रांचिंग मौजूद है, स्ट्राइशंस इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं, और लेकिन ये यूनी न्यूक्लियर रहता है, यानी कि इसके जैसे स्ट्राइशंस मौजूद रहेंगे पर न्यूक्लियस जो है वो एक सेल में एक ही रहेगा। ये कार्डियक मतलब कार्डियक मसल्स होते हैं, ऑब्वियसली कार्डियक मसल यानी हार्ट में पाया जाएगा, और इसमें कैपेबिलिटी रहती है कि ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है ना, कंटिन्यूअस उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहे हैं। जो आवाज आ रही है हमारी धक धक की आवाज होती है जिसे, तो वो आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये मसल भी इनवॉलेंटरीली काम कर रहा है, और ये लगातार काम कर सकता है जीवन भर, जब तक जीवन है तब तक ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक बार डिफरेंस फॉर्म में देख लेते हैं कि स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स में क्या क्या डिफरेंस है। स्ट्राइटेड यानी कि वही स्केलेटल मसल, अनस्ट्राइटेड यानी कि स्मूथ मसल, SM बस लिख दे रही हूं मैं, और कार्डियक मसल। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या क्या डिफरेंस है, इसके सेल्स जो है लगभग सिलेंड्रिकल हैं, इसके सेल्स लॉन्ग हैं, इसके भी सेल्स सिलेंड्रिकल हैं, ठीक। ये जो है ब्रांच नहीं है, सिलेंड्रिकल तो है लेकिन ब्रांचिंग नहीं है, जबकि इसमें ये देखो ब्रांचिंग है। तो ये ब्रांच नहीं है, ये भी ब्रांच नहीं है, और ये ब्रांच्ड है। उसके बाद इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, ये दोनों यूनी न्यूक्लियस है, यानी कि एक सेल में इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ये दोनों यूनी न्यूक्लियस है। इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट रहते हैं, इसमें फेंट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि स्ट्राइटेड रहता है पर फेंट हल्का हल्का सा रहता है, इसमें कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसके एंड्स जो रहते हैं वो ब्लंट रहते हैं, ब्लंट यानी कि मोटे, ठीक है। इसके एंड्स मोटे हैं, इसके एंड्स टेपरिंग है, ये देखो एंड्स टेपरिंग है, ऐसे पॉइंटेड हो गया ना, और इसके एंड्स जो है वो फ्लैट और वेवी रहेंगे। अब लोकेशंस के बेसिस पे ये मसल जो है ये बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हैंड, लेग्स, टंग, ये सब में, जहाँ पे हम वॉलंटरीली मूवमेंट कर रहे हैं, हम टंग को भी अपने आप मूव कर सकते हैं ना। ये जो है ये उन जगह पे रहेगा जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पे या फिर ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, तो वहां पे रहेगा जहाँ पे इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो रहा है। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है सिर्फ हार्ट में, तो ये सिर्फ हार्ट में मौजूद रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट टिश्यू की तरफ चलते हैं, जो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो, उसका मेन काम होता है कि वो सिग्नल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ले जा रहा है, यानी ब्रेन से पूरे बॉडी की तरफ लेके जा रहा है, और साथ में पूरे बॉडी से ब्रेन की तरफ भी ले जा रहा है। तो जैसे हमारे हाथ में, मान लीजिए मेरा हाथ किसी गर्म तवे पे टच हो गया गलती से, तो जो सिग्नल जो है मेरे उंगलियों से लेकर ब्रेन तक जाएगा कि कुछ गर्म है ना, और ब्रेन सिग्नल भेजेगा हाथ हटाओ, तो हम हाथ हटाएंगे। तो ये कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना फास्ट सिग्नल ट्रेवल करता है। तो ये होता है कि ब्रेन से सिग्नल, जो हमारे हाथ से बाहर से सिग्नल जो है वो ब्रेन तक गया, ब्रेन से हाथ की तरफ वापस गया। तो ऐसे काम करता है नर्वस सिस्टम जो है, और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करता है। हम ऐसे रखे नहीं रहते कि ब्रेन तक जाएगा अब बोलेगा हटाएगा, नहीं, वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेन सिग्नल देता है कि हटाओ, ठीक है। तो ऐसे जाता है। ऑल सेल्स पोजेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू, वैसे तो जनरली सारे सेल्स जो है कोई भी स्टिमुलाई देंगे हम उनको तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन नर्वस टिश्यू जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं, उसमें सब बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन रहता है इस चीज के लिए। तो नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो मैंने बताया कि वो बहुत फास्ट सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो ब्रेन सेल, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, पूरे बॉडी के नर्व्स में ये नर्वस टिश्यू मौजूद रहते हैं। इसके अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो है, उसे न्यूरॉन्स बोला जाता है, नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोला जाता है। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। तो न्यूरॉन्स में अब क्या क्या होता है, एक सेल की बॉडी होती है, ये जो है एक सेल की बॉडी है। सेल की बॉडी में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस, और अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा जैसे नॉर्मल सभी सेल्स में होता है। साथ में इसके जो है थिन थिन हेयर लाइक
फाइबर्स भी रहते हैं। तो ये थिन थिन हेयर लाइक फाइबर्स हैं। अब ये फाइबर दो टाइप के मैं बता रही हूँ। यूजुअली ईच न्यूरॉन, एक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट, यानी छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर रहते हैं पर एक लंबा फाइबर भी रहता है। तो एक लंबा फाइबर रहेगा जिसे एक्सॉन बोला जाता है, और मेनी शॉर्ट ब्रांचेस, जैसे शॉर्ट शॉर्ट ब्रांचेस निकले हुए हैं जिसे डेंड्राइट बोला जाता है। ठीक है, तो इसे डेंड्राइट बोला जाता है। एक लंबे वाले उसको एक्सॉन बोला जाता है। एक्सॉन से और नर्व एंडिंग निकली रहती है और यहाँ से फिर दूसरे सेल का डेंड्राइट आ जाएगा कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो दूसरा नर्व सेल यहाँ से चालू होता है। तो ऐसे जो है ये ट्रांसमिट करते हैं एक से दूसरे, ये ऐसे कनेक्ट रहते हैं। ये एक फोटो है जो एग्जांपल दे रहा है। ये सेल की बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट से दूसरे सेल कनेक्ट रहेंगे। ऐसे ये ट्रांसमिट करते हैं। तो एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक नर्व सेल बहुत बड़ा हो सकता है, 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है। मेनी नर्व फाइबर्स, इस टाइप के बहुत सारे नर्व फाइबर मिलके एक नर्व बनाते हैं, सिंगल नर्व बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है उन्हें जोड़ते हैं और एक सिंगल नर्व फाइबर बनाते हैं। जब आप नर्व अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं, जैसे फाइबर 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 अटैच रहते हैं। तो ये हो गया नर्व्स टिश्यू। तो इसमें हमें याद रखने वाली चीज बस यही है कि एक सिंगल सेल रहता है, सेल में न्यूक्लियस है, सेंटर में बड़ा सा सेल है, साइटोप्लाज्म रहेगा, बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहेंगे, छोटे ब्रांचेस डेंड्राइट है और सिंगल लॉन्ग ब्रांच को एक्सॉन बोला जाता है। एक्सॉन जो है वो आखिरी में नर्व एंडिंग में तब्दील होता है, वहां से दूसरे नर्व्स अटैच होते हैं। तो ये हो गया हमारा नर्व्स टिश्यू। अब कुछ रिमाइंडर, हम ये वाला जो टिश्यू है वो चैप्टर खत्म हो चुका है। ये कुछ रिमाइंडर है, ऐसे पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, तो माउथ के अंदर में जो लाइनिंग है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, तो मसल से बोन को कनेक्ट करने के लिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू काम आता है। अगर कुछ नहीं याद आए तो कम से कम कनेक्टिव टिश्यू लिख देना। इसका एग्जाम्पल है टेंडन। टेंडन बोला जाता है जो मसल से बोन को कनेक्ट करता है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो फूड जो है ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है, वाटर जो मेन ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम करता है। टिश्यू दैट स्टोर फैट, तो एडिपोज टिश्यू वो फैट स्टोर करता है। फ्लूइड टिश्यू जो रहता है वो ब्लड है एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिम्फ है। टिश्यू दैट प्रेजेंट इन ब्रेन, तो नर्व्स टिश्यू आएगा। स्किन में कौन सा टाइप का रहता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारे लेयर्स रहेंगे, और स्क्वेमस मतलब इस शेप के सेल्स मौजूद रहते हैं। तो हम लोग ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि बहुत सारे लेयर, एक से ज्यादा लेयर मौजूद है, और स्क्वेमस मतलब इस टाइप के फ्लैट सेल्स मौजूद रहेंगे। बार्क ऑफ ट्री में सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो हम जब प्लांट टिश्यू पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि बार्क ऑफ ट्री जो रहता है वो, उसमें बाहर जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है तो परमानेंट टिश्यू बढ़ते जाते हैं। तो बार्क सबसे आउटर हिस्सा है, सबसे डेड हिस्सा है, तो वो परमानेंट टिश्यू, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। बोन में कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किडनी में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबॉइड्स, ऐसे क्यूबॉइडल टिश्यू मौजूद रहते हैं किडनी में। ठीक है, वेस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मौजूद रहता है। जो भी वेस्कुलर बंडल, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स के वेस्कुलर बंडल की बात हो रही है जिसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मौजूद रहता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, हिस्टोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ टिश्यूज को। तो यहाँ पे हमारा टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट कोई चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।